सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपुना। कहनु मत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। आज रविवार अधिक मास का आखिरी रविवार है। आने वाले रविवार में नवरात्रि आरंभ हो जाता है, इसलिए अधिक मास जो आया है, अधिक शब्द आया है इसके अंदर। मास अधिक है, काम भी मास करना है। क्या अधिक करना है, क्या अधिक है? हमारे घर में पूजा में घर वाले सब भगवान नारायण का किताब रखा हुआ है, उसके ऊपर पुरुषोत्तम मास बोल के लिखा हुआ है। वो किताब तो मैंने पढ़ा नहीं, मगर अधिक मास नाम आया है, पुरुषोत्तम मास आया है, अधिक शब्द आया है, ज़्यादा ज़्यादा प्लस। इसका मतलब क्या है? इसमें हम ये देखेंगे कि अधिक कौन कर सकता है, अधिक कौन कर सकता है? परमात्मा के सिवा अधिक कोई कर नहीं सकता। परमात्मा के सिवा अधिक करने वाला कोई नहीं। आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बीज मेरे पास है, मेरे हाथ में बीज है, उसको मैं पृथ्वी में डालूंगा, पानी भी डालूंगा। मेरा एक लोटा पानी क्या काम आएगा? बारिश देना पड़ेगा। एक बीज को एक वृक्ष बनाना, एक वृक्ष के अंदर हजारों पुष्पों फल देना, वो किसका काम है? कौन कर सकता? परमात्मा। एक बीज डालना मेरा कर्तव्य है, उस बीज को वृक्ष बना करके फूल फल अनेकों करके देना वो परमात्मा का काम। अधिक हो गया। क्या अधिक हो गया? मेरे हाथ में एक छोटा सा 2 उंगली में आने वाला बीज था, अब इसको 10 लोग भी मिलकर के वृक्ष को निकाल नहीं सकते। 10 लोग भी बड़ा होने पर वो वृक्ष को निकाल नहीं सकते, निकाल सकते। 2 बीज को अपने एक बीज को 2 उंगली से हम पृथ्वी में भूमि में डालते हैं, एक समय पर वृक्ष बन जाता है, हजारों फल फूल देता है। उसको अधिक किसने किया? बीज बोना किसान का काम है, बीज बोना अपना काम है, अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, मगर उसको अनेक बना के देना किसका काम है? परमात्मा का काम। इसलिए अधिक मास। अधिक के अंदर क्या चीज अधिक है उसके पर मेरा ध्यान गया है। शायद ये ग्रंथों में, इस ग्रंथ में होगा अधिक मास के, उसमें पता नहीं मुझे, पर मेरे मन में आया तो मैं कह रहा हूं। अधिक मास भगवान में वो शक्ति है, अपने में वो बात है। जीवात्मा स्वल्प ही कर सकता, परमात्मा अधिक कर सकता। वो शिव है, हम जीव हैं। वो नारायण है, हम नर हैं। नर के हाथ में क्या है? स्वल्प मुक्त्यस्य धर्मस्य। थोड़ा है मेरे हाथ में, बहुत परमात्मा के हाथ में, सर्वशक्तिमान के हाथ में। द्रौपदी ने
अपने पल्लू का थोड़ा सा कपड़ा भगवान की उंगली को बांध दिया। द्रौपदी ने एक समय में भगवान के उंगली को अपना पल्लू का थोड़ा सा कपड़ा बांध दिया। एक समय आने पर भगवान ने एक एक धागे का एक एक साड़ी दे दिया। वो ज्यादा देने वाला है परमात्मा, परमात्मा ज्यादा करने वाला है। हम यहां से उसको 6 लिखते हैं, भगवान उधर से 9 देखता है। अपने नजर में इतना लगता है और परमात्मा के नजर में बहुत लगता है। किंचिदस्तु धनंजया, थोड़ा सा भी हम भगवान का अच्छा सा प्रेम से नाम लेते तो भगवान बोलते उसको बहुत अधिक है बोलते। भगवान क्या कहते हैं, हम रामायण पढ़ना चाहिए, उसमें कितना अच्छा सब बातें हैं। थोड़ा सा भी हम नाम लेते हैं भगवान का, थोड़ा सा भी प्रेम से सच्चे हृदय से, वो भगवान बोलते हैं बहुत नाम ले लिया है, ऐसा बोलते हैं। किंचिदस्तु धनंजया स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही कर, अपने हाथ में थोड़ा ही है, थोड़ा प्रभु का नाम लिए, थोड़ा पैसा कमाने का काम किए, थोड़ा परिवार को समय दिए, थोड़ा समाज को समय दिए, थोड़ा यश कीर्ति में लगे, थोड़ा जो है ना मनोरंजन में लगे, थोड़ा मनोमंथन में लगे, थोड़ा थोड़ा करें हम। थोड़े थोड़े के अंदर परमात्मा का भी काम, थोड़ा नाम, वो थोड़ा होना चाहिए। वो थोड़ा नहीं है तो भगवान वो बड़ा कैसा कर सकेगा। छोटा लड़का छोटा छोटा काम कर रहा तो माता पिता को बहुत बड़ा काम करे ऐसा लगता है, खुशी होकर के उसको गोद में ले लेते हैं। मेरा लड़का मेरा लकड़ी ला के दिया है, मेरा चश्मा ला के दिया है, मेरा फ़ोन ला के दिया है। वो माता पिता के लिए बहुत बड़ा काम है, उनके लिए देखने में छोटा है और माता पिता के लिए उसको बड़ा समझते हैं, क्योंकि उनके दिल में प्रेम है, वात्सल्यता है, प्यार है। वो परमात्मा है, माता पिता है, वो प्रभु है। थोड़ा तो हमको करना पड़ेगा। एक कदम तू चल, 100 कदम में आगे आऊंगा। एक कदम चल। गजेंद्र ने प्रेम से 2 कदम चलकर भगवान को पुकारा है, भगवान वैकुंठ से भाग के आए। प्रहलाद ने 2 कदम चलते चलते प्रभु का नाम लिया है, तो भगवान ने अवतारी लेकर के उसको रक्षा की। अब ऐसा कुछ काम जीवन में ऐसा होना चाहिए कि भगवान ही दौड़ के आए मेरे पास, ऐसा होना चाहिए। ऐसा एक बीज डालो, वृक्ष दे देगा भगवान। आप खा नहीं सकोगे उतना दे देगा। इतना सा पल्लू द्रौपदी ने भगवान को दे दिया है, अनेक साड़ी दे दिया है। अक्षय पात्र के अंदर एक कण दाना था, एक कण ही था। अब इतने सारे ऋषि मुनियों को भोजन कराना है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या होगा, ऐसा हो। तो भगवान आ गए, अरे ये छोटे से कण को कई गुना बढ़ा देना, सारे ब्रह्मांड को खिला देना, वो मेरे पास है, मैं करता हूँ। द्रौपदी तू थोड़ा दे दे मेरे को, मैं इसको ज़्यादा कर देता। हमारे पूजा के अंदर सबकी पूजा का रूम घर इतना बड़ा होता है, पूजा घर इतना छोटा होता है, और उस छोटे के अंदर भगवान के पात्र भी वो टिपिकल आइटम रहते हैं सब। भगवान का पीने का पानी इतना छोटा, खाने का इतना छोटा वाटी, हाँ इतना छोटा छोटा होता है, क्योंकि सबको मालूम है भगवान को थोड़ा लगे तो परवाह नहीं, वहाँ लगना चाहिए, होना चाहिए, भगवान लेना चाहिए, थोड़ा ही बस। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य किंचिदस्तु धनंजया, थोड़ा ही मुझे दे, पर प्रेम से दे, प्यार से दे, भक्ति से दे, भक्ति से कर, क्योंकि भगवान प्रेम के ही वश में होने वाले हैं। 56 भोग से होने, 56 भोग से होते वो देने वाला कौन है? दुर्योधन है कि युधिष्ठिर है? युधिष्ठिर थोड़ा सुदामा छुपा करके मैले कपड़े, फटे हुए कपड़े के अंदर चुड़वा बन के लेके आया, पोहा बन के लेके आया, भगवान छीन के खा लिया उसके पास। भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए, दो, छीन के खा लिया है। वो प्रेम है, उसके ऊपर प्रेम है, और उसके बाद भी प्रेम है।
वो सोचता है भगवान को इतना छोटा, इतना कम, वो द्वारकाधीश है, वो राजा है, परमात्मा है, भगवान है, उसको मेरे मैले कपड़े के फटे हुए कपड़े के अंदर वो पोहा कैसा दूँ मैं, ऐसा। मतलब आपके लिए ऐसा दिखता है, आपको ये वस्तु लगती है, पर परमात्मा के अंदर उसके अंदर प्रेम रखता है। और वो भाभी जी भी दिए, वो कमा के नहीं, सब घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर के। अरे क्या परमात्मा सब घर क्या उसके परमात्मा के नहीं होते, सब उसी के हैं। भगवान ऐसा नहीं समझता तू किसी के पास से लेके मुझको दिया, हम नहीं करना ऐसा, वो किया पर हम किसी से लेकर के करना नहीं, आप अपना मेहनत करके करना, वो बात अलग है उसके लिए। क्योंकि प्रेम प्रकट करना, प्रेम होना, तो भगवान छीन के लेता है। दुर्योधन का 56 भोग उठा देने पर भी नहीं दिया है, ठुकरा दिया है भगवान, कारण प्रेम है। सारी बातें आध्यात्मिक की एक तरफ, प्रेम एक तरफ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कभी कोई क्लास सुने आप, प्रेम का क्लास होता है? हाँ, प्रेम सिखाने का क्लास होता है? कहाँ पर भी नहीं सिखाया, सिखाया भी नहीं जाता, वो आपके अंदर है, विद्यमान है। वो क्या करा, प्रेम मोह का रूप ले लिया। प्रेम, मोह को हम प्रेम समझते हैं, प्रेम अलग ही है। हम मोह करते हैं, मोह के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। थोड़ा भगवान ज़्यादा करने वाला है, बड़ा करने वाला है, हमको थोड़ा करना है। शिव जी के लिंग के पर एक एक बूंद पानी अभिषेक होता है, एक एक बूंद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिसकी जटाओं में गंगा जल बहती है, उसको एक बूंद की कमी है क्या? सोचो, जिसकी जटाओं में गंगा जल है, गंगा वहाँ बहती है, उसको हम एक एक बूंद, प्रेम चाहता है भगवान, अपना प्रेम चाहता है। ये भगवान, ये जो जल है ना प्रभु, वो तेरा ही है, इसलिए हम आपके वो दे रहे हैं। हम कितना दे रहे हैं? एक बूंद दे रहे। तू कितना दे रहा? गंगा सागर दे दिया। 1 पैसा दोगे तो 1 लाख दूंगा। अपनी कमाई में से 1 पैसा भगवान के लिए दे दो, दे दो नहीं, रख दो, निकालो। 1 रुपया निकालो, 10 रुपया निकालो, भगवान का भाग निकालो, भगवान का हिस्सा निकालो, क्योंकि वो पार्टनर है आपका। परमात्मा आपके साथ है तो आप सब देख सक रहे, बोल सक रहे, खा सक रहे, चल सक रहे, जा सक रहे, आ सक रहे। वो दैवी है, भगवान है, इसलिए भगवान आपका भाग, ये सब आपका ही है, पर उसमें से हम आपके लिए एक भाग के रूप में सर्वस्व दे रहे हैं। ये नहीं समझना भगवान थोड़ा ले लिए, खुश हो गए, आपका सब कुछ उसके पास चले जाता है। हमको पता नहीं भगवान क्या मांगते, क्या पूछ रहे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान का कैसा कहना है, वो मायापति है, आपको प्रेम से नज़दीक बुलाता है, सर्वस्व खींच लेता है, सर्वस्व हो जाता है उसका। पहले मंगनी होती है, फूल फल होता है, रिंग सेरेमनी होता है, बाद में सर्वस्व पति की हो जाती है, होता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान भी करते हैं। अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पानी चढ़ा, तुलसी दल चढ़ा, वैसे बोल रहे। फिर बाद में क्या हो रहे हैं, हे अर्जुन, यत् करोसि यदस्नासि यज्जोषि तदासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। चल, सब दे दे मेरे पास, ये सब मेरा है। ऐसा बोलने वाला कौन है? आपको बोल करके बता रहा है, आप कहीं गलती ना हो जाए, आपसे कहीं भूल चूक ना हो जाए, आप कहीं धोखे में ना पड़े, आप कहीं अज्ञान में ना चले जाए। ये जो मेरे कर्म हो रहा है, तपस्यसी, भोजन, यज्ञ, तप, साधन, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, सब मेरे अर्पण कर दे। अब क्या है तेरे पास? कुछ भी नहीं। पहले क्या मांगा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आदत कराते हैं भगवान, थोड़ा देने की आदत कराते हैं। थोड़ा देने की आदत हमारे से होती है ना, तो तब जीवात्मा खुद, जीव खुद, भक्त खुद बोलता है, प्रभु मैं तो थोड़ा थोड़ा देते देते ऐसा लग रहा है सर्वस्व आप ही का है, मेरा है क्या मेरे पास? ये मेरे अंदर से आना चाहिए। भगवान आपको इशारा कर रहा है, थोड़ा मुझे दे दे,
उसको समय के बाद में ये होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है, बस। और क्या चाहिए जीवन में, यही तो है। इतने में ही अभी भी रखे हुए हम, अभी भी नहीं समझा तो परमात्मा, अभी भी नहीं समझा। देखो जी, भगवान के लिए क्या लगता है, इतना लगता है, दे इतना निकल हो गया, चलो बस हम भोगी बन गए। ऐसा नहीं है। 3 पग जमीन दे दे, बलि राजा को बोले भगवान, 3 पग जमीन दे दे। उसको क्या लगा, 3 पग जमीन, 1 2 3 पग जमीन है, क्या मांगता है? अरे तू देखे तो देख, जीवात्मा इतना है, उसका सोचने का इतना है, परमात्मा का सोचने का बहुत बड़ा है। अधिक जान के क्या करेगा अर्जुन, ऐसा भगवान खुद बोलता है। हम बोलते हैं अध्यात्म को बहुत बड़ा है, काशाय वस्त्र पहनना, जटा बांध लेना, दाढ़ी बना लेना, हिमालय को चले जाना, रोज इतने किताब पढ़ना, रोज इतना सुनना, रोज इतना ये सब करना, पूजा पाठ ये सब करना, ऐसा रखना। भगवान बोलते हैं थोड़ा 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 करना। 3 पग जमीन मुझे दे दे। उसको मजाक लगा बलि राजा को, 3 पग क्या मांगते ब्राह्मण, कुछ ऐसा मांगो देने में मुझे भी, आप देना है तो दो 3 पग जमीन, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अरे क्या हटी है बटुक ब्राह्मण, मांगता तो 3 पग जमीन, और कुछ मांगता था, ऐसे समय में कुछ मांगता तो कितना नहीं देता, 10 पीढ़ी भी बैठ के खा सकते थे। ऐसा हम लोग बोलते रहते ना, वो करो नहीं मुझे इतना ही चाहिए, दे दो, आप देते तो दो, नहीं तो मैं जाने वाला हूँ। चलो देखो, जब भगवान लेता है तो क्या बचा उसके बाद, बोलो। 2 ही पग में सब कुछ ले लिया भगवान ने, 2 ही पग में उसको समझ आ गया ये परमात्मा है। 2 पग में सब कुछ ले लिया, अब है क्या, किधर कुछ भी नहीं है तेरे पास। तीसरा देने के बाद तेरे पास है ही नहीं कुछ। ध्यान लगाया उसने, सोचा उसने, समझा उसने, मैं एक पग मेरे सर पे रख दे प्रभु, अब क्या बचा हुआ रहेगा, कुछ भी बचा हुआ नहीं, सब तेरा है। पत्नी पति की सर्वस्व होती है, पति की सर्वस्व होती है। अब भगवान को देना है तो क्या थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब ले ले भगवान, तू ही ले ले, सब कुछ तेरा है। तन मन धन सब कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। ऐसा होना था। अधिक मास, अधिक 3 पग जमीन आपसे लेता है, उसको भगवान ने सर्वस्व समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया। अपने दुकानदारी में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे में से 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया भगवान के निकाले था। ऐसा लगता भगवान ये सब संपदा मेरी ही है, ऐसा बोलता। बाद में बलि राजा को क्या क्या नहीं कर दिया भगवान ने। दीपावली के बाद बलि राजा को हम याद करें, बलि प्रतिपदा याद करते। आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो गए, बहुत कुछ लक्ष्मी दे दी, अब तू वो लक्ष्मी तेरी नहीं है, मेरी है, दे दे भगवान को। तेरे पास जो लक्ष्मी है भगवान को दे दे, वो लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी पुत्र बन जा। हम करोड़पति बोलते हैं, आज तक कोई देखा करोड़पति है? कितने राजा हो गए, कितने रंग हो गए, अभी करोड़पति नहीं है हम लक्ष्मी पुत्र है, हम लक्ष्मी दास है, हम लक्ष्मीपति नहीं है। लक्ष्मीपति तो नारायण है। आप लक्ष्मीपति, करोड़पति, लखपति बोले तो उधर से सुदर्शन चक्र चालू हो जाता है। हाँ, हम उसके दास हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके सेवक हैं। बोलने में ही अहंकार है हमारा, इसलिए कोई धनिक आदमी आज सुखी नहीं है। क्यों? यही बात करते हो लोग, करोड़पति, लखपति, इतना मेरा, ये सब कुछ है मेरा, सब चला जाता है। इसलिए प्रभु सब तेरा है। थोड़ा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, उसको ज्यादा करने वाला भगवान है। एक बालक होता है, जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है, कौन कर रहा? गर्भ में 9 महीना बड़ा कौन किया? किसी की शक्ति है? इतना बालक पर गर्भ में से आने के बाद में कितना बड़ा हो गया था, कौन किया? परमात्मा ने, इसकी शक्ति है। छोटे से बड़ा किया है, छोटा तू कर, बड़ा मैं कर। 2 कदम चलने लग गया तो पर माँ बाप
उसको पकड़ के खुद चलाने लगती है। एक बीन डाल जमीन में, उसको एक वृक्ष हजारों फल फूल आम जाम मैं दे दूंगा। एक कपड़े का इतना पीस तू मेरे को दे दे, कपड़ा दे बांध दी। अनेकों साड़ी भगवान ने दे दिया। अपने बर्तन में से, अपने किचन में से, अपने रसोई घर में से थोड़ा सा भगवान के लिए भोग चढ़ा दिया, सब कुछ भगवान देख लेगा। रुपये में से 1 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया भगवान के लिए निकाला कि लक्ष्मी भगवान बचा हुआ प्रसाद है, ये प्रसाद रूप से ग्रहण करूंगा। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, गामा विश्व च भूतानि धारायाम यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। गीता का 15वां अध्याय का श्लोक है। बोलते हैं गामा विश्व च भूतानि धारायाम यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके, रसमय चंद्रमा होकर के पृथ्वी में प्रवेश करके संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। ये इमली के अंदर खट्टापन, नींबू के अंदर खट्टापन, आम के अंदर मीठापन, गन्ने के अंदर मीठापन कौन भरता है? मिर्ची के अंदर तीखापन किसकी शक्ति से आता है? गामा विश्व च भूतानि धारयाम यह मोजस पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं कर ऐसे भगवान को हम याद नहीं कर सकते? गीता कितनी बड़ी किताब है, 700 श्लोक है। रोज 2 श्लोक भी पढ़े तो कितना अच्छा है। भगवान की ये बातें मालूम होती है। द्वामिमो पुरुषो लोके शरक्षर इव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तुदावृता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव ईश्वरा। क्या बोल रहे हैं भगवान? प्रकृति से, जीव से, जीवात्मा से मैं कुछ परे हूँ, मैं कुछ उत्तम हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। वेदों में मेरी स्तुति है, वेदों ने मुझको याद करते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूँ। मैं क्यों पुरुषोत्तम? गामा विश्व च भूतानि, मैं सबको पुष्ट कर देता हूँ चंद्रमा बन के। वो पुष्ट करके देता है, आम देता है, जाम देता है, अन्न देता है, दाल देता है, फल देता है, फूल देता है, और उसको पचाने की शक्ति। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामन्नम चतुर्विधम। पहचान करने की शक्ति गायब हो गई तो क्या होता आदमी का? 3 टाइम खा के पचाते, वो अन्न देने वाले भगवान को भूल गए, पचाने वाले भगवान को भूल गए, वो पुरुषोत्तम को भूल गए। पुरुषोत्तम को भूल जाने के बाद में तू पुरुषोत्तम कहाँ बन सकता? अधम है, तू असुर है। उसको याद नहीं करने वाला असुर है। देव का भाग नहीं देने वाला असुर है। माँ बाप को भाग नहीं देने वाला असुर है। ये जीवन, ये हर सांस, ये मेरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार की सेवा में लगाना चाहिए। जीवन भर पूरा सब कुछ संसार को लगा देना चाहिए, ऐसा है। इसमें एक % भी हम नहीं करते ऐसा। उसमें भी हमको कुछ मिलता क्या वो देखते हैं, मिलता तो करते हैं, नहीं तो नहीं। अभी यहाँ शुक्रवार के दिन मंडी लगती है, सबको ज़रूरत है, भीड़ लगी हुई रहती है, हजारों लोग आते हैं। वो केले बेचने वाला, आम बेचने वाला, आलू टमाटे बेचने वाला उसके घर जाके नहीं बोला आइए मैं टमाटे रखा हूँ, आलू बेच रहा हूँ, आप लेके जाओ। उसको भूख है, उसको ज़रूरत है, लेके जाता है। भीड़ लगी हुई रहती है। भक्ति की भूख लगी किसी को? भक्ति की भूख नहीं लगती। भक्ति के लिए समझना पड़ता है, और ये समझाने के लिए हम घर घर भी जाते हैं तो 100 घर में जाते हैं, 100 दिन जाते हैं तो 10 लोग भी नहीं आते। 10 लोग में 2 लोग पक्के होते हैं, ऐसा है। भगवान को कौन जानना नहीं चाहते, भगवान को कौन याद करना नहीं चाहते। सब अपमान मतलब की है दुनिया सारी, झूठा जग का नाता। तो भगवान वही बोलते, मैं अच्छा हूँ वैकुंठ में, शांताकारं भुजगशयनं निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जौर्यसियों में जाते जाओ, नरकों का भोग भोगते जाओ, स्वर्गों का भोग भोगते जाओ, कीट पशु पक्षियों में आते जाओ, जाते जाओ, आवागमन को प्राप्त होते जाओ। बुद्धि दिया है, वेद दिया है, अवतार दिए हैं, ऋषिमुनि दिए हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक सबको दिया है। इंसान को जो बनाया भगवान, उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, पशु में नहीं है। तू भी वैसे ही चलता, एक नया पशु हो गया तू। भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है समझने के लिए, इंसान के पास है, मनुष्य के पास है, और उसका वो इस्तेमाल भगवान के लिए नहीं किया तो भोग के लिए ही किया, तो पशु ही है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा, साधन धन मोक्ष कर द्वारा, जाई न लोक पर स्वार। क्या हुआ? ये मनुष्य शरीर साधन धाम का मोक्ष प्राप्त करने का शरीर है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाते, इसको पाकर भी जो मुक्ति का मार्ग नहीं निकालते, भक्ति का मार्ग नहीं निकालते, परमात्मा को नहीं समझते, वो अधम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, करी ना कोई, इसका कोई उपाय हम नहीं करते। ये दो बहुत हमारे जीवन के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए सत्संग है। भगवान श्री रामचंद्र सबको बिठा करके बोलते हैं, सत्संग के सिवा कुछ और नहीं है। मेरा सच्चा कौन है? जो मेरा सेवक है वही मेरा सच्चा है। मेरे बातों को जो अपनाता है वो मेरा सच्चा है। पूजा करने वाला सच्चा नहीं, अभी पूजा भी करता फिर बाद में क्या करता पता नहीं। मेरी आज्ञा का पालन करने वाला, मेरे बातों को सुनने वाला, मेरे बातों का आचरण करने वाला वही मेरा है। हनुमान ने सब बातें सुनी है भगवान की, थोड़ा बोलने से ज़्यादा करके आया। अब भगवान ज़्यादा बोले तो भी हम थोड़ा नहीं करते। हनुमान जी को थोड़ा बोलो ज़्यादा करके आते हैं, और भगवान हमारे लिए ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो भी हम थोड़ा नहीं करते। हमारे में बहुत गड़बड़ी है, सुधार हमको करना है। सत्संग में सुधार हमारा होता है। संसार में सब चीज़ों, दरवाज़ा कुफल टूट गया, दरवाज़ा टेढ़ा हो गया, कारपेंटर को बुलाते हैं, लाइट चले गई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, नल खराब हो गया, प्लम्बर को बुलाते हैं, टीवी खराब हो गया, कंपनी को बुलाते हैं, स्टोव खराब हो गया, उसको बुलाते हैं। क्या भी जीवन में संसार में खराब हो गया उसको बुलाते हैं। इंसान खराब हो गया किसको बुलाते हैं? बच्चा बिगड़ गया, भटक गया, रो रहे घर में, सब है, टीवी है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, नेकलेस का सेट है, पर माइंड ऑफसेट है। अब क्या करेंगे? इसको कौन बुलाएंगे? बादाम पिस्ता खाने के बाद अच्छा बनता है? सत्संग, महापुरुषों का संग, कुछ सुनना है अच्छा। 1 घंटा निकालो, 1 घंटा मेरे लिए समय निकालो। कोई बुरा समय आएगा तो भगवान समय दे देगा। 1 घंटा आप देते हैं, भगवान बोलते हैं तू जीवन दे दिया, ऐसा लगता है उसको। भगवान का नज़र बड़ा है, भगवान विष्णु है, व्यापक है, वो थोड़े को ज़्यादा समझता है। द्रौपदी ने कंड भर दिया है, द्रौपदी ने इतना कपड़ा दिया है, किसान ने इतना बीज डाला है, इतना ही दिया, तो भगवान उसको बड़ा समझा है। 1 घंटा दे दो सत्संग के लिए, भगवान के श्री चरणों में हम 1 घंटा बैठ गए, आ गए बस। उसको भगवान कितना समझते? बहुत बड़ा समझते। देखो हमारी कुंडली में शनि ऐसा खराब चल रहा, अंतरदशा ऐसी है, महादशा ऐसी है, इतना समय खराब है, उसको जब कौन संभालेगा? भगवान रहेगा। क्योंकि तू एक समय मेरे लिए बैठा है, मेरे को समय दिया है। अब तेरा समय खराब है, मैं खड़ा हूँ। अच्छे समय में तूने मेरे लिए आके बैठा है 1 घंटा, अब बुरा समय तेरा आ गया, तो मेरा भी फर्ज है तेरे को देखना। तू मुझको देख, मैं तुझको देखूंगा। और भगवान हमको देख ही रहे, हम उसको नहीं देख रहे, तो बड़ी विडंबना है। भगवान को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसको देखे तो हम फंस जाते। गीता पढ़ना, सत्संग जाना, नाम जपना, फंस जाते हम। भगवान तू हमको ठग ले, दुनिया नहीं तो ठग लेगी, तू ही ठग ले। संत ठगा तो उद्धार हो जाता है, गुंडा ठगा तो अंदर हो जाता है। माँ एक चाटा मारती है, उद्धार हो जाता है। गुंडा हाथ भी पकड़ लेता है तो पतन कर देता है। माँ का चाटा अच्छा है, गुंडे का हाथ पकड़ने से अच्छा। इसलिए सत्संग थोड़ा हमको करना है, ज़्यादा वो भगवान कर देता है। उसको भगवान ज़्यादा समझता है। राम नाम भी कितना लेना है, कलयुग में नाम ही लेना है। कितना बड़ा नाम लेना है, इतना बड़ा नाम लेना है, राम राम राम। तो भगवान बोलते पर ब्रह्म है वो, ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा राम। और भगवान आगे पीछे
घूमेगा आपके साथ। आत सज्ज धनुष विश्व रक्षणाय राम लक्ष्मणा वक्रतापति सदैव गच्छता। ऐसा है, आपके राम लक्ष्मण सामने पीछे आजू बाजू घूमते, क्योंकि हम वो भगवान की तरफ ऐसा काम करते ही नहीं है, करना चाहिए। ये भगवान मेरी रक्षा करे। इतना कहते हुए आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। अगले रविवार हम नवरात्रि के विषय में, नवरात्रि के बारे में बात करेंगे, सुनेंगे। माँ जगदम्बा की कृपा हम पर बनी रहे। शक्ति चाहिए, आज सबको शक्ति चाहिए। सत्य टिकाओ शक्ति अम्बा माता देवी सर्वदा। ये माइक है, स्पीकर है, एम्पलीफायर है, लाइट है, फैन है, उसमें करंट शक्ति नहीं है, कुछ भी काम नहीं। इंसान के आँख है, नाक है, कान है, सुनने की शक्ति नहीं है, कान बेकार। आँख है इतने अच्छे बड़े बड़े, और देखने की शक्ति नहीं है, आँख किस काम का। पैर भी बहुत अच्छे हैं, एकदम मजबूत जबरदस्त, दिखने में अच्छे है, मगर चलने में शक्ति नहीं है। शक्ति चाहिए उसमें। खिलौना बहुत ज़बरदस्त है और उसमें बैटरी है, सेल भी है, और उसमें बैटरी नहीं है, वो खत्म हो गया। फ़ोन आपका बहुत अच्छा है, 2 लाख रुपए का फ़ोन है, और बैटरी 0, चलेगा फ़ोन? इसलिए शक्ति है। माँ जगदम्बे से शक्ति प्राप्त करेंगे, माँ दुर्गा माँ से शक्ति लेंगे, 9 दिन साधना करेंगे, 9 दिन भगवान की पूजा करेंगे, शक्ति पाएंगे। दशहरे के दिन 10 विकारों को नाश करेंगे, दशहरे के दिन रावण का नाश करेंगे, दुर्गुणों को नाश करेंगे, फिर दशहरा बनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।